राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। ये यात्रा हरियाणा में चल रही है, लेकिन इस यात्रा में कुछ ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं जिसके बाद सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के नेता। क्योंकि आज फरीदाबाद इस यात्रा को पहुंचना था, तो फरीदाबाद जब ये यात्रा पहुंची तो उस दौरान क्या हुआ वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा जब फरीदाबाद पहुंची तो यहां पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे और उनका बयान सामने आया। राहुल गांधी की यात्रा के ठहराव में धक्का मुक्की की खबरें सामने आई हैं। धक्का मुक्की के बाद से जानकारी ये मिली कि कुछ महिलाएं रो पड़ी। दीपेंद्र हुड्डा ने नाराजगी जताई है प्रशासन के खिलाफ। दीपेंद्र हुड्डा ने पुलिस पर बद इंतजामी के आरोप लगाए। फरीदाबाद पुलिस पर आरोप लगाए हैं, पुलिस ने नहीं की व्यापक व्यवस्था। दीपेंद्र हुड्डा ने सीधे सीधे ये गंभीर आरोप लगाए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। क्या हुआ उस दौरान ये तस्वीरें बता रही हैं। और उस दौरान एक महिला रो पड़ी। महिलाओं के कार्ड चेक करने के लिए महिला पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए थी, ये बात कही गई है। दीपेंद्र हुड्डा इस तस्वीर में देख रहे हैं आप उनको, और इस दौरान काफी हलचल थी। एक बार सुनवाने का प्रयास करते हैं वहां पर क्या हलचल हो रही थी और क्या कुछ कहा जा रहा था। एक महिला तक रो पड़ी। एक बार सुनने का प्रयास करते हैं इन तस्वीरों के साथ साथ। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है भारत जोड़ो यात्रा की। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंतजाम कैसे पुलिस के फेल हो गए, ये सवाल कांग्रेस के नेता उठा रहे। लेकिन कुछ व्यापक इंतजाम तो कांग्रेस ने भी किए होंगे, वो भी फेल होते दिखाई दिए। इसके अलावा प्रशासन के खिलाफ नाराजगी दीपेंद्र हुड्डा जताते नजर आए। ऐसे में फरीदाबाद पुलिस और प्रशासन क्या इस पर जवाब देगा, क्योंकि सवाल उठाए हैं कांग्रेस के सांसद ने। एक बार आपको सुनवाते हैं दीपेंद्र हुड्डा जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस घटनाक्रम के दौरान मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। उसके बाद हम अपने संवाददाता से और जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अनिल राठी, लेकिन उससे पहले दीपेंद्र हुड्डा का बयान। देखिए, आज हरियाणा के अंदर और अब खास तौर पे फरीदाबाद के अंदर राहुल गांधी जी का अभूतपूर्व स्वागत किया गया है। आज जैसे ही यात्रा फरीदाबाद के अंदर यात्रा का प्रवेश हुआ, आपने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने, इतना पूरे मान सम्मान के साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने राहुल जी के लिए जो है राहुल जी को पलकों पे बिछाने का काम किया, इस यात्रा का सम्मान किया। उनकी नीयत का, जिस मंशा से, जिस लक्ष्य से वो चले हैं, उस पर मोहर लगाई। ये प्रतीक है इस बात का कि हरियाणा में लोग भाजपा जजपा की सरकार से त्रस्त है और हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं। मतलब उनको बड़ी अनकन्वीनियंस हुई है। आपने खुद देखा, दो बेचारी महिलाएं के आंखों में आंसू भी थे कि भाई इस तरीके से उनको धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा जो है पुलिस द्वारा, क्योंकि महिला पुलिस है नहीं। तो इसका जवाब ये तो जो है, आज ये कोई इसमें पार्टी की बात नहीं होती। किसी की भी बहन बेटी, किसी भी पार्टी की कोई हो तो वो उसमें कोई सभी की बहन बेटी होती है। ये इस दृष्टि से देखना चाहिए। हमें हमारे मुख्यमंत्री जी को, इन्हीं को इस दृष्टि से देखें। हमारा जो प्रशासन है, चाहे वो फरीदाबाद का हो चाहे डीजीपी साहब हो। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल राठी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे हम पूरा घटनाक्रम जानने का प्रयास करते हैं। आपने दीपेंद्र हुड्डा की जुबानी तो सुन लिया, उन्होंने क्या आरोप लगाए, लेकिन अनिल राठी हमारे संवाददाता भी उस दौरान मौजूद थे। उन्होंने ये तस्वीरें हमें दी हैं ताकि आप इन तस्वीरों को देख सकें। अनिल, क्या हुआ था आप बताएंगे? क्यों इतने आरोप फरीदाबाद पुलिस प्रशासन पर और स्थानीय प्रशासन पर लग रहे हैं कि इंतजाम नहीं थे? अनिल। से ही 6 बजे से फरीदाबाद के अंदर जो है वो दाखिल हो चुकी थी और इसके बावजूद लगातार जो है वो आगे की ओर बढ़ रही थी। और कहीं ना कहीं पाखल गांव के अंदर जो है वो विधायक नीरज शर्मा का जो है वो फार्म हाउस बना हुआ है और विधायक नीरज शर्मा के फार्म हाउस पर जो है वो राहुल गांधी का जो है वो 4 से 5 घंटे का स्टे था। तो उसी स्टे के दौरान जब राहुल गांधी अंदर जो है वो अपने लाव लश्कर के साथ अंदर दाखिल हुए, तो इसके बावजूद जो बाकी बचे हुए कार्यकर्ता थे वो गेट के माध्यम से जो है वो अंदर की ओर, यानी कि जो है प्रशासन की ओर अंदर की तरफ आ रहे थे। तभी उस दौरान जो है वो किसी एक महिला के साथ किसी ने जो है वो बदतमीजी कर दी, धक्का मुक्की कर दी। तो
जो है वो जो राज्यसभा सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है वो उनसे पूछा कि क्या कारण हुआ बहन जी, किस कारण से जो है आप इस तरीके से नाराज हो। तो उस दौरान उन्होंने सारी अपनी आप बीती बताई और इसके बावजूद दीपेंद्र हुड्डा खुद उनको लेकर के गेट पर आए अंदर से कि आखिर कौन था वो शख्स, कौन था वो जो भी युवक था कि जिसके चलते जो है वो आपके साथ बदतमीजी करी। तो तमाम उन पहलुओं पर जो है वो फिर उस समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुलिस को भी जो है वो कहीं न कहीं आड़े हाथों लिया कि पुलिस की कार्य प्रणाली पर जो है वो लगातार जो है वो किसी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कहीं से पुख्ता नहीं की गई है। महिला ज्यादा संख्या में जब खुद इतनी ज्यादा संख्या में कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, वहां पर बाकी कार्यकर्ता मौजूद थे उनके और पुलिस ने पहले से इंतजाम किए थे, तो क्या पुलिस का ही सारा कसूर है कि ये सब कुछ हो गया? देखिए, इसमें हम कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जो है वो पुलिस को दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि भीड़ इतनी थी अपने नेता के साथ। जिस तरीके से जो नेता होते हैं, तो इस तरीके की अमूमन भीड़ के अंदर देखा जाता है कि कुछ शरारती तत्व जो है वो होते हैं जो कि इस तरीके के माहौल को जो है वो खराब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मनीष खटाना हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, क्योंकि हम उनसे इसलिए भी बातचीत कर रहे हैं, वो इसी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं और फरीदाबाद में मौजूद है। मनीष जी, आप वहीं पर मौजूद थे क्या जब ये सब कुछ हुआ? मैंने सुना नहीं किस बारे में मनीष बात कर रहे हैं सर। मनीष जी, फरीदाबाद में आप मौजूद थे भारत जोड़ो यात्रा में? हाँ, मैं मौजूद था। उस दौरान एक महिला रो पड़ी। दीपेंद्र हुड्डा वहां पर आरोप लगा रहे हैं फरीदाबाद प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर, कि इंतजाम नहीं थे, वहां पर बद इंतजाम थे। देखिए, जो महिला जिसके आंसू आज छलके हैं जी, वो महिला भारत जोड़ो यात्रा की अतिथि यात्री है, जो कन्याकुमारी से चली हुई है। हाँ, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो राहुल जी के साथ चल रहे हैं, जब उसको वहां गेट पर उसके साथ बदसलूकी हुई पुलिस प्रशासन द्वारा। और सबसे बड़ी बात, जो आदरणीय मोदी जी, खट्टर साहब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, जो महिलाओं की बात करते हैं, बहुत लंबी उनकी वादों की लिस्ट है। और जब यहाँ पर इतनी बड़ी यात्रा जो पूरे देश में चल रही है, जब आप वहाँ पर इंतजाम अपनी आंखों से अगर आप देखेंगे, वीडियो देखेंगे, वो देख लिया वीडियो। एक भी महिला पुलिसकर्मी तो वहाँ आप पर मौजूद अच्छा नहीं। मनीष जी, विरोध दर्ज करवाएंगे और फरीदाबाद पुलिस के जो आला अधिकारी उन तक ये बात पहुंचाएंगे आप? नहीं, फरीदाबाद पुलिस आला अधिकारियों तक ये बात पहुंच चुकी है। और क्योंकि मीडिया के काफी साथी वहां पर थे और आदरणीय हमारे सांसद महोदय भी आ गए थे। जी। और दीपेंद्र जी ने उनको अंदर लेके गए, उनको पानी पिलवाया, बैठे उनसे बात करी, क्योंकि सादगी और इंसानियत की मूरत है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। ठीक है। और जिस तरीके से उनको यहाँ पर लगा, आज इनको इतना अपनापन एक राज्यसभा सांसद द्वारा मिला, वो इस बात से बहुत उनको भी लगा कि वास्तव में कोई व्यक्ति अगर जमीन पर आकर किसी की मदद कर सकता है तो वो दीपेंद्र सिंह ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है सर, जी सर, थोड़ा संक्षेप में सर, थोड़ा क्या प्रशासन को एक भी महिला पुलिसकर्मी, पूरे फरीदाबाद इतना बड़ा कमिश्नरेट है, एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं। ठीक है, जो सवाल आप उठा रहे हैं जी, क्या ये बीजेपी के लिए, क्या ये खट्टर साहब के लिए, क्या ये निंदनीय विषय नहीं है? क्या ये चिंतनीय नहीं? जो आप सवाल उठा रहे हैं ये फरीदाबाद पुलिस से जरूर पूछा जाएगा। हमारे संवाददाता उनसे भी कोशिश करेंगे कि अगर एसपी से बातचीत हो तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जानकारी दी, क्योंकि आप उसी भारत जोड़ो यात्रा का एक हिस्सा थे।